वर्ल्ड कैंसर डे पर प्रेरणादायक कहानी। कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर सुनीता दुबे बनी उम्मीद की मिसाल। 60 की उम्र में भी मजबूत हौसले की जीत। कैंसर को मात देकर मरीजों की सेवा में जुटी डॉक्टर सुनीता दुबे। कैंसर अंत नहीं, नई शुरुआत है। वर्ल्ड कैंसर डे पर डॉक्टर सुनीता दुबे का बड़ा संदेश। अनुशासन, इलाज और आत्मविश्वास से कैंसर पर जीत। डॉक्टर सुनीता दुबे ने साझा किया अपना संघर्ष। कैंसर से जंग जीतकर अब दूसरों को बचा रही जान। सर्वाइवर से सेवक बनी डॉक्टर सुनीता दुबे। समय पर जांच से बच सकती है जिंदगी। वर्ल्ड कैंसर डे पर जागरूकता की अपील। मेरा नाम सुनीता दुबे है। मेरी उम्र अभी 60 साल है। मैं करीब 40 साल से नागपुर में रहती हूँ और जब मैं 50 साल की थी तब 10 साल पहले मुझको कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद मुझको जब इसके सिम्टम्स सब थे तब मुझको कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मुझको जब पता चला कि मुझको ब्रेस्ट कैंसर है तो मैं, जैसे लोग सब कैंसर सुन के घबरा जाते हैं, तो मैं भी वैसे ही डर गई थी। पर बाद में जब मैंने देखा कि इसमें अपने को जीतना है, अगर इलाज तो कराना ही है, पर पॉजिटिविटी और आपकी सोच जो है बहुत मैटर करती है। इसलिए मैंने इस चीज़ को अपना हथियार बना लिया, अपनी पॉजिटिविटी से, और लोगों के बहकावे में ना आके मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि अब मैं लोगों को ठीक करती हूँ और लोगों की काउंसलिंग करती हूँ। मैम, आपने जैसे बताया कि जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आप डर गए थे। आमतौर पर ऐसे होता है, जब पता चलता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराते, लोगों की बातें सुनती है। तो आपने उस समय को कैसे संभाला? वो हादसा मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि लोग निगेटिव ज़्यादा बताते हैं। लोगों को अभी क्या ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और अभी के समय में ट्रीटमेंट की थेरेपी का क्या वो है, वो लोगों को पता नहीं है। लोग 15-20 साल पुराना, 30 साल पुराना एक्सपीरियंस बताते हैं, जो हमेशा निगेटिव ही होता है। तो मैंने ये सोचा कि लोगों को पॉजिटिविटी बताओ, और लोगों को अगर पता चले कि जल्दी डिटेक्ट होता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो कैंसर क्योरेबल है। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम किया और मैंने फिर लोगों को, लेडीज़ को अवेयर करना शुरू किया। आपको कब पता चला कि आपको कैंसर है? जैसे कि आपने बताया कि आपका फिटनेस सेंटर था, बहुत अच्छी तरीके से आप ऑलरेडी बिल्ड थे, लेकिन अचानक पता चला और उसके बाद फिर किस तरह पता? जैसे गठान आती है, अपन उसको नजरअंदाज कर देते हैं। मेरा वेट लूज होना शुरू हो गया था बिना किसी कोशिश के। जब अपना वेट एकदम लूज होना शुरू हो जाए और अपन दुबले होने लगे तो अपने समझ जाना कि शरीर में कुछ गड़बड़ी है। अगर अपन ने उसको नजरअंदाज कर दिया तो फिर अपने को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने सेकंड स्टेज तक मुझको पता ही नहीं था। जब मैंने चेक कराया तब मेरा ऑलरेडी थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका था। और जैसे कि आप जानते ही हैं, कैंसर में 4 स्टेज होती है। अगर वो फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी सिम्टम के चलते अपन उसको पकड़ पाए तो उसका इलाज बहुत 100% संभव है, 100% आप ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज अगर लेट हुआ तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है और फिर आदमी की जिंदगी इतनी नहीं रह पाती है। ऐसा बताया जाता है कि अगर किसी को कैंसर होता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी सर्वाइव करता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि ये मेरा पहला ही मौका था। हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में मैंने कभी ये सुना ही नहीं था। और मुझको जब हुआ तो मेरी फैमिली के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी। और उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरी सिस्टर है, मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है, बेटे सब हैं, तो जब सब साथ में खड़े थे तो उनके साथ फिर लड़ाई थोड़ी ईजी हो गई। और फिर जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं तो फिर हमारा थोड़ा इलाज आसान हो जाता है। तो विचारों की उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो निगेटिव लोग थे, जो निगेटिव बातें करते थे, मैंने उनको शुरू से ही दूर कर दी। और अब मैं लोगों को भी यही सलाह देती हूँ कि अगर आपको ठीक होना है और आपको पॉजिटिव रहेंगे तो आपको जल्दी उसका इलाज का आपको फल मिलेगा। तो आप लोग बेहतर है कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो निगेटिव बात करते हैं। एक समय आप कैंसर सर्वाइवर थी, आज आप कैंसर फाइटर के रूप में पूरे नागपुर में प्रसिद्ध है, ना कि सिर्फ नागपुर में, बाहर भी। क्या कहेंगे, किस तरह की खुशी महसूस होती है? खुशी तो बहुत होती है और मुझको पहले अवार्ड्स भी बहुत मिल चुके हैं। पहले बहुत खुशी होती थी अवार्ड मिलते थे तो कि हाँ, मेरे काम को पहचाना जा रहा है। पर जब मैंने देखा कि औरतें मेरे जान पहचान की, मेरे फ्रेंड सर्कल की और अड़ोस पड़ोस की औरतें ही चेकअप कराने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, तो मुझको थोड़ा दुख होता था। तो हम लोगों ने फिर इसके लिए स्क्रीनिंग कैंप, मेमोग्राफी कूपन, ये सब बांटना शुरू किया। औरतों को घर से निकालना ही बहुत बड़ा एक टास्क है। उनको घर से निकाल के इस फील्ड में लाना कि आप अपना चेकअप कराओ। एक तो सबसे पहले वो अपने घर में सबको सबसे पीछे अपने आप को रखती हैं, फिर उसके बाद कहीं कुछ निकल गया तो ये उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वो इस डर से चेकअप नहीं कराती है कि अगर हमको कुछ निकल गया तो मैंने उनको ये बताना शुरू किया कि अगर आपको निकल भी गया, 100 में से 10 लोगों को निकलता है। जैसे हम लोग कैंप लेते हैं, स्क्रीनिंग कैंप, तो 100 लेडीज का अगर मैं चेकअप कराती हूँ तो उसमें से 10 को 100% निकलता ही है। अगर उनका इनिशियल स्टेज पे पता चल गया तो आज वो लोग बढ़िया हेल्दी लाइफ जी रही है। और अगर लेट हो गया, वो डर के कारण घर में बैठी रहेंगी, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनको सिम्टम था और उन्होंने नेग्लेक्ट किया, तो आज वो इस दुनिया में नहीं है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर जिनको होता है या सस्पेक्टेड है कि भी उनको हो सकता है क्या, लेकिन किसी से बातचीत नहीं कर सकते। ऐसे में अगर ऐसे जो लोग हैं जो चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम मुझ जैसे लोगों को बहुत आगे आने की जरूरत है, क्योंकि जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि वहाँ हेल्थ पॉलिसीज ऐसी हैं कि आपको ईयरली चेकअप कराना ही पड़ता है। तो उसमें आपको स्टेज जो है वो आगे बढ़ने नहीं पाती, आपको शुरू के स्टेज में ही पता चल जाता है क्योंकि आपका ईयरली चेकअप होता है। अभी हम लोग भारत में इस चीज में बहुत पीछे हैं। मेरे को स्वास्थ्य विभाग से, हेल्थ डिपार्टमेंट से नागपुर में, अभी नागपुर में आप देखेंगे एक नया ट्रेंड आया है कि आपको अक्टूबर मंथ में पिंक कलर, जो पिंक रिबन है वो लेडीज के ब्रेस्ट कैंसर को वो करता है, तो उसको आजकल बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं और लोग उसमें इनिशिएट कर रहे हैं। बहुत से लोग अक्टूबर में करते हैं, अभी जैसे वर्ल्ड कैंसर डे उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, तो लोगों को बताते हैं, लोग थोड़े जागरूक हुए हैं, पर अभी मेरे ख्याल से ये 100 में से 10% ही है। और अवेयरनेस की अपने को भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। चैनल के माध्यम से आपको जो लोग देख रहे हैं उनको अगर कैंसर के विचार विमर्श के लिए आपसे बातचीत करना है या आपसे मुलाकात करना, आपसे परामर्श लेना, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? मेरा फ़ोन नंबर आप नीचे दे दीजिएगा। मेरा नाम सुनीता दुबे है, मैं नागपुर में रहती हूँ। मैं आपको कभी भी किसी भी समय अगर आपको कुछ डाउट भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है लोग पूछने में भी झिझकते हैं। जैसे मैं प्रोग्राम लेती हूँ उसमें 200-300 औरतें अगर बैठी हैं, तो बाद में जब क्वेश्चन आंसर राउंड होता है तब उसमें इतनी लेडीज आगे आती है और पूछती हैं पर्सनल क्वेश्चन। और जेनेटिक है, हमारी माँ को हुआ था, हमारी दादी को था, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आपको जेनेटिक है, आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है या आपके पिताजी को था, तो आप रेगुलर चेकअप कराएं। इसकी कोई भी प्रिवेंशन ऐसा नहीं है कि आप प्रिवेंशन करेंगे तो आप बच जाएंगे, इसका कोई भी असर नहीं है। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा है जिसकी अभी वैक्सीन निकली है, और उसके बारे में भी अपन इतना नहीं बोल सकते। सिर्फ सेल्फ चेकअप और रेगुलर आपका रूटीन चेकअप, इससे ही आप बच सकते हैं।